तो कैसे हैं स्टूडेंट। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का। यानी कि पिछली वीडियो में हमने लेसन 3 का द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाले को हिंदी में समझाया था, तो आधा चैप्टर ही किया था। और अभी इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था, ये वाले पैराग्राफ को कंप्लीट कर दिया था। और अभी हम इसको नीचे से चलना है इस वाले पैराग्राफ से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। द जेवलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। आपको समझ में तो आ रहा ना। कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। कमेंट मतलब कमेंट में बता देना। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होती है, वहाँ से आप बता सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ से द जेवलर एट वंस तुरंत टुक में से ले गया ऑर्नामेंट्स यानी गहने। देखो हुआ क्या था स्टोरी में, और पिछली वीडियो को देख लेना अच्छे से अगर आपको याद नहीं हो तो जो टाइगर ने उस वुड कटर को, उस लकड़हारे को ऑर्नामेंट्स दिए थे, तो सोच रहा था कि मैं इसको बेच के और अमीर बन जाऊंगा, है ना। तो वो वुड कटर किसके पास गया? जेवलरी के पास, जेवलर के पास। क्योंकि जेवलर का काम यही होता है, सोने चांदी खरीदना बेचना, है ना। जो सोनार लोग होते हैं, तो उसके पास गया था वो ऑर्नामेंट्स लेकर के, अपने गहने लेकर के, ठीक है। तो एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। तो जब उसने वुड कटर ने गहने बेचने के लिए सोनार के पास गया, जेवलर के पास गया, तो वो उन गहनों को लेकर, कौन? सोनार ने जैसे उन गहनों को देखा और अपने हाथ में लिया लकड़हारे से, तो वैसे ही उन गहनों को लेकर तुरंत किसके पास चला गया? भाग के राजा के पास। वेंट स्ट्रेट टू द किंग, राजा के पास चला गया, ठीक है ना। स्ट्रेट यानी सीधे, टू द किंग यानी राजा, किंग मीन्स राजा। गहने लेकर राजा के पास पहुंचा तो ही सेड, किसने कहा? जो जेवलर था उसने कहा, ही सेड टू द किंग, यानी कि जो जेवलर था उसने राजा से कहा, योर हाइनेस। योर हाइनेस का मतलब होता है महाराज, हाइनेस। द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेज हैव बीन फाउंड। तो जो राजकुमारी के गहने थे वो मिल गए हैं। क्या जो स्टोरी है, स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक राजा है, उसकी एक प्रिंसेस है, राजकुमारी है, उसके गहने गुम जाते हैं, ठीक है। तो स्टोरी में क्या है कि जो टाइगर था वो टाइगर गहनों को पा जाता है, और उस गहनों को किसको देता है? वुड कटर को। वुड कटर उन गहनों को देता है सोनार को, जेवलर को, और जेवलर उन गहनों को लेकर चला जाता है राजा के पास। तो राजा के पास शिकायत कर देता है, इसको फंसा देता है। कहता है कि जो गुमे हुए गहने थे राजकुमारी को मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड एंड पुट इन प्राइजन, ठीक ना। उसने ये कह दिया कि इन गहनों को किसने चुराया है? इस गरीब लकड़हारे ने गहनों को चुराया था महल से, ठीक है। तो जैसे उसने कहा, तो जो द वुड कटर था, जो गरीब वुड कटर था, लकड़हारा था, वो वाज अरेस्टेड। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार कर लेना। उसको राजा के दरबार में गिरफ्तार कर लिया गया। एंड पुट इन प्राइजन, और प्राइजन में जेल होती है, PRISON, प्राइजन है स्पेलिंग। तो यहाँ पर पुट इन का मतलब होता है डालना, ठीक है। तो वो वुड कटर को अरेस्ट कर लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। फिर आगे कहता है, ही थॉट, उसे लगा, ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द जेवलर एंड थॉट ऑफ द स्नैक, ठीक है ना। तो उसने, जो लकड़हारा था, लकड़हारे ने सोचा अब किसके बारे में? अनग्रेटफुलनेस द जेवलर, जो गैर एहसानमंद जेवलर था, और जो कि सोनार था, है ना, जौहरी था। और एंड थॉट ऑफ स्नैक, और उस सांप के बारे में भी सोचा जो जिससे उस वुड कटर ने कुएं से निकाला था सांप को। तो उसके दोनों के बारे में सोचता है वो। द स्नैक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड। तो जो वहाँ पर सांप था, ठीक है ना, जो स्नैक था वो, तो स्नैक अपीयर्ड एट वंस, तुरंत वहाँ पर सांप आ गया। कौन आ गया? सांप आ गया। एट वंस एंड सेड, और उसने कहा, आई शैल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर। सांप ने किससे कहा? उस लकड़हारे से, जिसको जेल में डाल दिया गया था, राजा ने डाल दिया था चोर समझ के। तो उसके पास सांप गया और उससे कहता है कुछ, क्या कहता है कि आई शैल बाइट, बाइट का मतलब होता है काट देना। तो सांप कहता है, आई शैल बाइट द क्वीन, मैं क्वीन को काट दूंगा। एंड शी विल नॉट रिकवर, और वह ठीक नहीं होगी, अनलेस यू टच हर फोरहेड विद योर एक्स। तो और वो ठीक नहीं होगी जब तक कि तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके माथे में टच नहीं कराओगे। मतलब अपनी कुल्हाड़ी, जो लकड़हारा होता है उसकी कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी से तो पेड़ काटता है,
तो सांप ने उससे लकड़हारे से कहा कि मैं क्वीन को काट दूंगा और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को उसके सिर में टच नहीं करवाओगे, छुआओगे नहीं, ठीक है। विद योर एक्स एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। और जब ऐसा होगा, ठीक है, तो जब तुम्हारी कुल्हाड़ी से ही उसकी क्वीन ठीक होगी, उसकी रानी ठीक होगी, तो राजा खुश हो जाएगा और तुम्हें जेल से आज़ाद कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। इस तरह से हैविंग सेड सो द स्नैक वेंट अवे। और इतना कहकर, हैविंग सेड का मतलब होता है इतना कहकर, सो द स्नैक वेंट अवे, और इतना कहकर सांप चला गया रानी के पास, ठीक है। द स्नैक बिट द क्वीन, और स्नैक ने क्वीन को काट दिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन। तो जो डेंजर और खतरों के बादल, यानी कि जो क्वीन थी और वो सांप था, सांप बहुत जहरीला था, है ना। तो और सांप जहरीला था और बहुत ज़्यादा जहरीला था, तो सांप ने ही कहा था लकड़हारे से कि रानी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि तुम उसको अपनी कुल्हाड़ी टच नहीं करवाओगे। तो अब किसी भी प्रकार से रानी ठीक नहीं हो रही थी, ठीक है ना। रानी, जो राजा की रानी थी, वो एकदम मरने ही वाली थी। बहुत बहुत मतलब कि क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर का मतलब होता है घूमने लगे, मंडराने लगे, तो यानी कि खतरों के बादल मंडराने लगे किसकी लाइफ में, द लाइफ ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, ठीक है। फिर यहाँ से इतना बचा, फिर यहाँ पर क्या कहता है, ऑफ द किंग्स मैन सेड, तो किंग के किसी आदमी ने कहा, द वुड कटर इन द प्रेजेंट कैन सेव द क्वींस लाइफ। यहाँ पर देखो, वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, राजा के आदमियों में से किसी एक ने कहा राजा से, क्या कहा कि द वुड कटर इन द प्रेजेंट, जो कि जेल में है, ठीक है। तो वो लकड़हारा जो कि जेल में है, कैन सेव, बचा सकता है, द क्वींस लाइफ, किसकी लाइफ को, क्वीन की लाइफ को, रानी की ज़िंदगी को, यानी कि रानी को बचा सकता है, ठीक है। तो एट वंस द वुड कटर वाज कॉल्ड, तो राजा ने तुरंत कहा कि जाओ उसको तुरंत लेकर आओ यहाँ पर। तो यहाँ उसको लकड़हारे को बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वींस फॉरहेड का मतलब होता है माथा, विद हिज एक्स, तो वो तुरंत, यानी कि लकड़हारा आया, एंड टच, अपनी कुल्हाड़ी से उसके माथे में छुआया, ठीक है ना, टच किया। सी रिकवर्ड फुली, और जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी को रानी के माथे पर रखा, टच करवाया, छुआया, वैसे ही रानी तुरंत ठीक हो गई अच्छी तरह से, ठीक है। सी रिकवर्ड का मतलब होता है ठीक हो जाना, रिकवर का मतलब होता है ठीक हो जाना। द वुड कटर वाज रिलीड, जो वुड कटर था, वाज रिलीज का मतलब होता है आज़ाद हो जाना, आज़ाद कर दिया गया, क्योंकि उसने राजा की रानी को बचाया था तो उसको आज़ाद कर दिया गया। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और जो गहना उसको टाइगर ने दिया था, फिर टाइगर के दिए हुए गहनों से, मतलब कि राजा के पास ले गया था वो जेवलर, तो उसी के चक्कर में वो फंस गया था, है ना। तो राजा ने उसका वो गहना, जितना भी गहना था, वो पूरा वापस कर दिया, और उसके साथ साथ और ढेर सारा सोना दिया, किसको, लकड़हारे को, ठीक है। और इतना सारा सोना देके और वो जवाहरात देके आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। द अनग्रेटफुल जेवलर वाज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, तो जो अनग्रेटफुल जेवलर था, यानी कि जो गैर एहसानमंद वो जौहरी था या जो सोनार था, वाज वेरी मच असेम्ड यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, ऑफ हिज एक्ट, अपने किए पर बहुत ज़्यादा उसे शर्म आई, बहुत ज़्यादा उसे शर्मिंदा हुआ कि यार मैंने क्या किया था। वो जो लकड़हारा था वो ईमानदार था, लेकिन मैंने उसे फंसा दिया था। तो उसको किसने फंसा दिया था, लकड़हारे ने, बाकी लकड़हारे ने चोरी नहीं की थी, है ना। तो सभी ने उसका साथ दिया, बंदर ने साथ दिया, और स्नैक ने भी साथ दिया उसका, सांप ने, टाइगर ने भी उसको सपोर्ट किया, साथ दिया। लेकिन जो जेवलर था, जो इंसान था, जिसको उसकी और हेल्प करनी चाहिए थी, जेवलर वुड कटर की, लकड़हारे की, उसी को उसने क्या किया, फंसा दिया। तो इस तरह से इंसान जो होते हैं धोखेबाज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमारी हेल्प करता है, कोई हमारी सहायता करता है, तो हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए, और हमें कभी अगर मौका मिलता है उसकी मदद करने का, जिसने हमारी आज मदद की है, तो भविष्य में उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये इस चैप्टर में सिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि तीनों ने, सांप ने, टाइगर ने और मंकी ने उसकी हेल्प की थी, उसी तरह से हमें भी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, जो कि हमारी मदद करता है ज़रूरत में, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर के लिए
आपको एक दूसरा वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी।